नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने आपको कई सारे पुराने वीडियोस में जैसे बताया है कि मैं अपने गार्डन में सीड्स का इस्तेमाल भी करती हूँ फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो मैंने कभी वीडियो बना के उस पे दिखाया नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ये जो मस्क मेलन और ये वाटरमेलन के सीड होते हैं। मस्क मेलन ये खरबूजे के सीड ये देख रहे हैं, और ये वाटरमेलन के इस तरह से। तो मैं ये साफ़ करती रहती हूँ और ये स्टोर करती हूँ। ये पानी, ये इसका पल्प देख रहे हैं, ये पल्प इसका निकल जाए ऐसे दोनों का। तो ये हमें स्टोर करके रखने हैं ये पूरे। तो इसको धोएं अच्छे से, पानी से साफ़ करें। अभी भी ये जैसे इन पे लगा हुआ है, ये पल्प चिपका हुआ है, ये देख रहे हैं। तो बस अब ये ऐसे ऐसे मसल के ये निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। जितना सूखा था मैंने निकाल लिया, वो पानी से धो धो के ये डाला। तो इसमें ये जो दोनों चीज़ें हैं, तरबूज जो कि वाटरमेलन के सीड ब्लैक दिखाए और ये खरबूजे के सीड दिखाए जिसे कि मस्क मेलन कहा जाता है, तो इनमें खूब सारे विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं। तो दोनों चीज़ों में ही दोनों खूब सारे विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसमें मस्क मेलन में खूब सारा पोटाशियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और जो वाटरमेलन होता है उसमें भी ये सब खूब सारे पाए जाते हैं। खूब सारा उसमें प्रोटीन होता है, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें। तो इन्हें हम अपने खाने में भी जो इस्तेमाल करते हैं, कच्चा खाते हैं, ये हेल्थ को बहुत ही बढ़िया रखते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो अब जैसे अब मॉनसून आना है, तो मॉनसून तो अपने आप ही एक तरह का जो प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र ही होता है। अगर ढंग से आए, तरीके से आए, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स लगातार लगी रहें, वो तो नुकसान पहुंचाती हैं प्लांट्स को। अगर जैसे तरीके की आती हैं तो वो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। हमारे जो प्लांट्स की हेल्थ होती है बहुत ही बढ़िया हो जाती है, कमाल के हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आगे के टाइम के लिए हमें इन्हें सुरक्षित रखना है, सेव रखना है इन्हें करके। तो इन्हें आप अभी आजकल ये खूब मार्केट में आ रहे हैं, चुन लीजिए, वॉश कर लीजिए। तो ये मैंने पूरे अच्छे से साफ़ करके ये मैं ऐसे जोड़ती जाती हूँ, ये इस तरह से, ये देखा। और इन्हें फिर इस्तेमाल कैसे करना, पल्प जो मैंने दिखाया ना नीचे आपको, वो अच्छे से वॉश कर लेना है ऐसे करके। उसको धो लेना पल्प को, फिर पानी निकाल देना, फिर दोबारा पानी डालना। 4-5 बारी पानी से ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर ऐसे ड्राई करके इन्हें रख देना है बांध के। अगर पल्प लगा रहता है तो उससे क्या होता है कि बरसात के टाइम उसमें जो चिपचिपापन आ जाता है, मॉइस्चर जैसा आ जाता है, तो ये सीड आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इन्हें एयर टाइट किसी डिब्बे में, कंटेनर में या बैग में आप रख लीजिए। और जब बरसात ख़त्म हो जाती है, जब उसके बाद कभी भी जब आपका मन करता है, ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें मिक्सर में चला के, मिक्सी में चलाना है और हफ्ता भर के लिए छोड़ देना है। और फिर उस पानी को जो है लिक्विड बना के, लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सारे प्लांट्स में दें। तो आप देखना, अपने प्लांट्स की हेल्थ देखना। तो 2 चैनल खोलने का मेरा यही मतलब था कि जब कई चीज़ें मैं जो शेयर नहीं कर पाती थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ भी आपसे शेयर करूँ। तो मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ, और ये सब चीज़ें भी मेरे घर में आपको, मतलब मेरे गार्डन में ज़रूर मिलेंगी। और मैं इनका इस्तेमाल भी अपने प्लांट्स में, हर प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ये इसमें ख़राबी नहीं है, हर हफ्ते आप कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास हो। तो इस तरह से मेरा ख्याल है ये आपको पसंद आया होगा। तो ये जो सीड हैं ये हमारे गार्डन में सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं, अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपके खाने के ही काम आते हैं, खाने में ही इस्तेमाल होते हैं। ये इस तरह से तो होते ही हैं, इनसे इनको आप ग्रो भी कर सकते हैं। अगले सीज़न के लिए आप इन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। और यही सीड लेने हैं आपने, जो मीठा तरबूज या खरबूजा कोई देख लेना है, उसी के सीड आपने स्टोर करके रखने हैं। फर्टिलाइज़र के लिए तो आप कोई से भी सीड चुन सकते हैं, पर जो जब अगर आपने ग्रो करने होंगे इसके प्लांट्स, तो फिर मीठा वो अलग से रख सकते हैं।
नमस्ते जी, शुक्रिया। कल मेरे यहाँ बारिश हुई है और ये मेरे प्यारे प्यारे पिटूनिया कैसे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे।